श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। श्लोक संख्या 12 से पाठ करेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। लगता यह है यहाँ पे होना चाहिए, उन जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उसे महतत्व उत्पन्न हुआ। कारण है, प्रारब्ध भी कारण है। प्रकृति के नियंता पुरुष और जो काल हैं, इन तीन हेतुओं से, मैंने कारण यही प्रारब्ध प्रकृति और प्रारब्ध प्रकृति नहीं, प्रारब्ध पुरुष और काल, प्रकृति के नियंता लिखा है तो तीन है, प्रारब्ध पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से, भगवान के प्रकाश से, सनिधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। सनिधि यहां आश्रय भी कह सकते हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ और क्षोभ से क्या महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान महतत्व से जो बुद्धि है वो रजो प्रधान ही है। तो ब्रह्मा का वास बुद्धि में ही है और ब्रह्मा रजोगुण स्वरूप है, अर्थात रजोगुण के नियंता है। रजा प्रधान महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ।
दैव की प्रेरणा से। तो दैव कहा कौन हो गया फिर इसमें? प्रारब्ध, पुरुष और काल। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान में तत्व से सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। अब ये जो अनेक वर्ग हैं, पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए, ये क्या है? नीचे दिया, पंच तन मात्र, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उनके पांच पांच देवता। इन्हीं छह वर्गों का यहां संकेत समझना चाहिए। पंच तन्मात्र एक, पंच महाभूत दो, पंच ज्ञान इंद्रियां तीन, पांच कर्मेंद्रियां चार और इनके पांच पांच देवता। इनके पांच पांच देवता, पांच, इन्हीं छह वर्गों का यह संकेत समझना चाहिए। पांच पांच देवता इनके, छह वर्ग कैसे हुए? चलो, और यहाँ पे है, उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते। फिर से एक बार इसको सुन लीजिए। दैव की प्रेरणा से हृदय प्रधान में तत्व से सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। तीन तरह का अहंकार। सात्विक अहंकार तो आप जानते हैं किस तरह का होता है, राजसिक अहंकार कैसा होता है, तामसिक अहंकार कैसा होता है। जो सत्वगुण जिसके अंदर होता है, उसकी प्रक्रियाएं कैसी होती है, मानसिकता कैसी होती है, राजसिक जो होते हैं उनकी कैसी होती है, और तामसिक जो होते हैं वो कैसी होती है, ये सब कई बार आपको बता चुके हैं। चलो फिर से बोल देता हूँ। सात्विक जो होते हैं, धर्म धर्म को चाहने वाले होते हैं और वेद शास्त्र के आज्ञा पालन करके तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये सात्विक है। और राजस होते हैं संसार के सुखों को समझना, ये लोक परलोक के सुखों में रहना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं और कर्मों में विश्वास रखते हैं। कर्म करते जाओ और खाते पीते नहाते जाओ। और तामस जो होते हैं कि बस लॉटरी निकलती जाए, हम मौज मस्ती करते जाएं, सोए रहें, खाते रहें, पीते रहें, बुद्धि को ना चलाएं, थोड़ा भी कर्म भी नहीं करें, बस लॉटरियां निकल जाएं। तो तमोगुण, जो तामसिक बुद्धि काम करती ही नहीं उनकी, एक प्रकार से। ये तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ दैव की प्रेरणा से। उसने आकाशादि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार ने, वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप, भूत कौन से? यही है, पांच पांच जो वर्ग हैं, रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। दूसरा भूत नहीं समझ लेना।
पांच भूत भी तो कहते हैं ना, पंचभूत। तो सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। तो मिल करके एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। ये जल दूसरा है, ये वाला ये जल नहीं है जो पृथ्वी पे, वो दूसरा है। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। वो कमल ही संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। उसी के ऊपर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। तो एक बात पकड़नी चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ? प्रारब्ध, पुरुष और काल की सनिधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। पहले व्यवस्था ये है, पहली व्यवस्था। और फिर महतत्व उत्पन्न हुआ। फिर दैव की प्रेरणा से ये सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। और फिर उससे उसने आकाशादि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। ये भी आप सुन चुके। जो इसको समझना चाहते हैं ना, उनको बार बार इसको पढ़ना है, तो अपने आप चित्त में बैठ जाएगा। एक बार चित्त में बैठ गया ना, तो फिर आगे का जो रास्ता है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। सब समझ में आएगा धीरे धीरे सब। फिर क्या हुआ? वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। ये सभी जो पांच तत्व और पांचों तत्व के अनेक वर्ग जो प्रकट हुए थे। तो क्या किया? सबने मिल करके एक अंड की रचना कर दी, पिंड सा बना दिया। वो भी स्वर्ण में ही था। वह अंड चेतना शून्य था, मैंने उसमें कोई चेतना नहीं थी। अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। ये कुछ ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा जैसे गर्भ की स्थिति होती है। तो 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक वो कारणाब्धि जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया।
तो फिर जीव भी प्रवेश करता है ना गर्भ में। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। नाभि स्थान से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ और उसके ऊपर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के मध्य भाग से। और यही कमल सभी जीवों का आश्रय है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, अब ब्रह्मा जी बैठे हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। फिर इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा के हृदय में कौन है? भगवान। तो रचना किसने करी? भगवान। बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की बात हो सकती है। बाबा एक दिन कथा कर रहे थे, वहां राम जी भाई सत्संग हाल है वृंदावन में, उसके पीछे किसी का घर है। तो वहां बाबा को बुलाया था सम्मान के लिए, और वहां उन्होंने प्रश्न किया, सृष्टि की रचना परमात्मा ने करी है कि प्रकृति ने करी है, किसने करी है? तो वो कहने लगे, बाबा ने कहा था, और बताऊं मैं, बाबा जो है मेरे ख्याल तीसरी चौथी पांचवी से आगे नहीं पढ़े हुए थे होंगे, मेरे को ये लगता है, या उससे भी कम। उन्होंने संतों के बीच बैठ 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 के ही सारे शास्त्र सुने और उनसे लिखवा के श्लोक याद किए हुए थे बहुत सारे। और ये लगता था कि इनको 18 पुराण याद है। सुबह उठ के जब अपने तखत पे बैठ जाते, तखत पे ही सोते थे, बैठ जाते, सिर्फ एक पतला सा कंबल बिछाया होता है और उनके शरीर पर हड्डियां ही थी, मांस तो था ही नहीं। घुटना उनका बड़ा लगता था, जांघें पतली लगती, ये स्थिति थी। और आवाज ऐसी थी बच्चों की तरह, बड़ा मीठी और गंभीर आवाज, सरल बुद्धि, एकदम सरल। तो बाबा सुबह 3-4 बजे उठ करके जो ग्रंथ का जो पाठ करते थे, वो मन ही मन याद था, सब करते रहते। जब थोड़ा सा उजाला होने लगता है, ऐसे प्रभास होने लगता, सूर्य अरुणोदय होने लगता, तब वो डोल डाल के लिए जाते और फिर वापस आके स्नान वान करते। तब तक वो पाठ करते रहते। फिर दोपहर को बैठते, जब सभी कार्य पूरे होते, भजन साधन में ही वैसे सेवा पूजा करते रहते, भोग बनाना भगवान जी का, ये सब करना। और भी सहयोगी लोग होते थे, पर जब प्रसाद पा के बैठ जाना उन्होंने, फिर वही कपड़ा, हाथ में एक छोटा सा गमछा होता था, और मक्खियां मच्छर काटते तो उसे घुमाते रहते उसको, और श्लोक बोलते रहते, और धीरे 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 इतने में वो बज जाते उनके 2:30-3। फिर एक बार साधु लोग फिर 3 बजे स्नान फिर करते, थोड़ी देर माला करते हैं, फिर
पहले स्नान इत्यादि करके फिर वो कथा कहने के लिए रामजवाई सत्संग में जाते। तो ये मैं बात उनके गुण स्वभाव और तप की बात सुना रहा हूँ। क्यों, पढ़े लिखे तो नहीं थे इतने, लेकिन स्मृति, संतों के पास बैठ के उन्होंने अपनी स्मृति इतनी बढ़ा ली थी, उसी में लगे रहते। और बड़े 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 विद्वान संत लोग उनकी कथा सुनने आते। याद भी किया, लेकिन उसकी समझ हृदय में बैठ गई थी। समझ मैंने वो शास्त्र क्या कहता है, कब कौन सा श्लोक बोलना है, कब क्या है। विद्वान लोग तो उसी को सुनेंगे ना जो बिल्कुल अ, शास्त्र के अनुकूल होगा। ऐसे बाबा करके वो सुनाते। तो उनको प्रश्न किया उधर, प्रकृति ने ब्रह्मा ने रची, ब्रह्मा ने सृष्टि रची कि भगवान ने रची। तो बाबा बोलते हैं इसके दो प्रकार, दो उत्तर हैं, ब्रह्मा ने भी रची और भगवान ने भी रची। ये भी कह सकते हैं ब्रह्मा ने रची, क्योंकि जीवों के प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के आश्रय के बिना तो कुछ कर नहीं पाए। अंतःकरण में तो प्रवेश भगवान की है, तो आश्रय तो परमात्मा का ही रहा ना। और कहा कि जो सृष्टि भगवान ने रची है वो बहुत सुंदर है, और जो मनुष्य ने बदली है वही दुखद है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह और महामोह, यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। तामिश्र, अंधतामिश्र और तम मोह, राग को पीछे पड़ा हमने, राग को तामिश्र कहा है, और अंधतामिश्र किसको कहा है, द्वेष को। तम मैंने बुद्धि ठस, अंधकार। मोह तो आप जानते हैं, और महामोह क्या है, परमात्मा में शंका हो जाना। कोई इसका, संसार का रचयिता कोई नहीं है, संसार का नियंता कोई नहीं है, ये महामोह। यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया, तमोमय शरीर, और उस तमोमय शरीर को रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, कोई और मिला नहीं। इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों,
तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वह राक्षस कहलाए। ये है, जो रक्षा नहीं करते वो राक्षस, जिन्होंने रक्षा नहीं की, रक्षा मत करो। यही विश्राम समय हो गया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।